नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मनोज झा, एमडी कामाख्या ज्वेल्स के। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी इब्जा के, प्रथमेश माल्या, एंजल वन के, और जतिन त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एग्री करते हैं जतिन जी? मोरलेस इनलाइन वाला व्यू रहेगा मृत्यु जी, क्योंकि जिस हिसाब से 75,000 जो रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर वो रिस्पेक्ट कर लेता है और यहाँ तक आ ही चुका है, तो मुझे लग रहा है ब्रेक ही होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है बहुत ही तेज है सेलिंग का। लेकिन एक बाउंस आता है, उसके बाद ही सेल करना है। अराउंड अबाउट 75,300 के आसपास बेच के चलना है और निचले स्तरों पे टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 74,900 से लेकर 950 के हिसाब से रखना है। वहाँ से एक बार बाउंस आ भी सकता है ऊपर की तरफ, और रुझान जो है थोड़ा सा वीकनेस का है, और 75,600 जो है वो ऊपरी स्तरों पे स्टॉप लॉस लगा के चलना। राइट सर, सेफ साइड के लिए। ओके। अब आते हैं क्रूड में। और कच्चा तेल आप देखिए कि लगातार दबाव में है, क्योंकि क्रूड के फंडामेंटल कमज़ोर हैं। कमज़ोर इस सेंस में है कि एक तो डिमांड कम है, चाइना से भी डिमांड बढ़ने के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं राहत पैकेज के बावजूद। तो उससे मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है। सप्लाई साइड लगातार इंप्रूवमेंट की खबरें आ रही हैं। आज ओपेक की मंथली रिपोर्ट भी जारी होगी। तो जतिन जी, क्या कच्चा तेल अभी शॉर्ट करके चलना ही ठीक है? मुझे जी सब इंडिकेटर्स जो है सब वीकनेस की तरफ का ही इंडिकेट कर रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमी का जो भी स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, जिसके कारण से बेस मेटल और क्रूड ऑयल एनर्जीज मार्केट में भी ये सेल ऑफ जो है वो देखने मिल रही है। आगे चल के जब तक ये कुछ क्लैरिटी वाला और अच्छी स्ट्रॉन्ग नंबर्स से कुछ मेजर्स नहीं आ जाते हैं चाइनीज मार्केट की तरफ से, तब तक ये जो वीकनेस का दौर है वो चलते रहेगा। यूएस का स्ट्रेंथन होना अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यूएस जो है प्रोडक्शन बढ़ाएगा आगे चलते हुए, और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन का ये हिस्टोरिकल रुझान रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन बढ़ाता है ट्रम्प का। तो इसके कारण से ये जो है वो क्रूड ऑयल का प्रेशर जो है बना हुआ है। जब तक कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आती, या तो ओपेक की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कट की प्रेडिक्शंस आ जाए, या तो कोई और डिस्ट्रप्शन आ जाए मिडिल ईस्ट से कि कहीं पे कुछ सरप्राइजिंगली डिस्टर्ब हो जाता है ऑयल, तब तक ये जो है कोई सपोर्ट ऐसे मिलेगा नहीं क्रूड ऑयल को। 5850 5800 के आसपास के लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। 5800 की जितना नजदीक बेचेंगे तो उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा 5875 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 5650 5600 के स्विंग टारगेट्स के हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाकर चलना है इसके अंदर। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर कि कच्चे तेल में आपको क्या करना चाहिए। मेटल में कोई टॉप पिक जतिन जी आज के लिए? इंट्राडे का व्यू पॉइंट रहेगा मृत्युंजय जी, जिस हिसाब से सेलिंग का रुझान सभी कमोडिटीज में चालू है, उस हिसाब से बेस मेटल मार्केट भी उससे परे नहीं है। कमोडिटीज के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही टॉप पिक रहेंगे सेलिंग के लिए। कॉपर का जो लेवल है 818 से 820-21 के बीच में बेचना है, स्टॉप लॉस 826 के ऊपर रखना है। एल्यूमिनियम ये 238 के आसपास बेचना है, 240 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, और 232 के टारगेट के लिए एल्यूमिनियम और 805 के टारगेट के लिए कॉपर। दोनों ही स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इंट्राडे दोनों के हिसाब से ही सेल करके चल सकते हैं। ट्रेंडिंग कमोडिटीज है, सो इंट्राडे में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एग्जिट करने का। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, शुक्रिया प्रथमेश जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।